राकेश पटेल जी हमारे बड़े भाई को मार डाले। राकेश पटेल जी इंजेक्शन लगा के मार डाले। दवा में दवा मंगवाते रहे। राकेश पटेल ही देख रहे थे। तो राकेश पटेल लूट का अड्डा बना के रखा हुआ है। बिहान हॉस्पिटल में बुलडोजर चलना चाहिए। शहर का विहार अस्पताल बनाएगा नया रिकॉर्ड। कभी यहाँ बॉडी ही बदल दी जाती है तो कभी डॉक्टर खुद को नौसिखिया साबित कर देते हैं। कभी यहाँ पथरी का इलाज करवाने वाली महिला की जान ले ली जाती है तो कभी पैसे देकर परिजनों से मौत का सौदा किया जाता है। मेडिसिन का डॉक्टर हार्ट के पेशेंट को देखता है तो कभी पथरी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ऑपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता होता कि पथरी का साइज क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट खबर। कई सवाल हैं जो बिहार अस्पताल में हुई घटना से सामने निकल कर आ रहे हैं और लोग हैरान हैं, सोच में पड़े हैं। डॉक्टर राकेश पटेल का यह अस्पताल अभी तक कई जाने ले चुका है। गरीब परिजन आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन राकेश पटेल उन्हें फेल कर देते हैं। इतने कांड, इतनी जान लेने के बाद भी आखिर डॉक्टर राकेश पर कोई भी केस क्यों नहीं हो रहा है? गरीबों से पैसे ऐंठने वाला, उनका खून चूसने वाला यह अस्पताल आखिर बच कैसे रहा है? दरअसल रीवा जिले में संचालित बिहान हॉस्पिटल में आए दिन कुछ न कुछ ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। विगत दिनों पीटीएस निवासी राम नरेश दुबे शुगर पेशेंट थे। अचानक उन्हें चक्कर आया तो परिजन बिहान अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां के चिकित्सक द्वारा बताया गया कि उन्हें कार्डियक अटैक आया है, जिसके चलते एक महंगा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मरीज की जान बचाने के लिए परिजनों ने तुरंत हामी भर दी और जैसे ही अस्पताल में इंजेक्शन लगा वह अचेत हो गए और बोलती बंद हो गई। इसके बाद डॉक्टर सिर्फ दवाइयां मंगवाते रहे और शीघ्र सुधार होने का वादा करते रहे लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। परिजनों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाने की जिद भी की लेकिन उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि रिकवर हो रहा है और ठीक हो जाएंगे। कुछ ही घंटों के अंदर जहां 3 लाख से ज़्यादा का बिल बना दिया गया, वहीं थोड़ी देर बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो निजी गुंडों को बुलाकर परिजनों को धमकाया भी गया। आपको ज्ञात होगी डॉक्टर राकेश पटेल मेडिसिन के डॉक्टर हैं और उन्होंने ही मरीज का इलाज किया। मेडिसिन के डॉक्टर को हार्ट के पेशेंट को देखना पड़ा। इसका मतलब यहाँ ऑलराउंडर डॉक्टर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन पहले कर देते हैं और बाद में यह देखते हैं कि पेशेंट को समस्या क्या थी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला कुछ महीने पहले सामने आया था जहां डॉक्टर ने बिना पथरी का साइज जाने ही ऑपरेशन कर दिया और उस महिला की भी जान का कारण कार्डियक अटैक ही बताया गया। कुल मिलाकर इस अस्पताल में आयुष्मान का लाभ लेने वाले गरीबों से अधिक पैसे वसूल लिए जाते हैं और फिर उन्हें तोहफे के रूप में कार्डियक अटैक का लॉलीपॉप दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, गलती छुपाने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, चाय नाश्ता करवाया जाता है ताकि मीडिया में यह बात ज़्यादा ना उछले। लेकिन उस गरीब का क्या जिसने अपने माता पिता को खो दिया? क्या उनकी भी कीमत पैसों से तौली जाती है? कार्डियक अटैक देने वाला यह अस्पताल यमराज के साए में है। इस अस्पताल में गरीबों की कमाई चूसने का काम किया जा रहा है और इन सब का जिम्मेदार कोई है तो वह खुद डॉक्टर राकेश पटेल। यह आरोप हमारा नहीं है, उन परिजनों का है जिसने अपना भाई, अपना पिता, अपनी माँ को खो दिया। यह आरोप है उस गरीब जनता का जो पथरी के इलाज में भी अपनी जान गंवा देते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी इस अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अस्पताल संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ गरीबों का खून चूसकर पेशेंट को भूत बना दिया जाता है। आखिर कब तक इन डॉक्टरों पर जनता विश्वास करती रहेगी और कब तक लुटती रहेगी? सवाल कई हैं, जवाब आपके पास। आइए आपको एक एक कर सुनाते हैं परिजनों ने क्या आरोप लगाए थे और पुलिस का इस मामले में क्या कहना है। जी भैया, भैया हम राकेश पटेल जी हमारे बड़े भाई को मार डाले। राकेश पटेल जी इंजेक्शन लगा के मार डाले। राकेश पटेल जी हमारे लास्ट में बोले लगे बड़े भाई हमारे मार डाले इंजेक्शन लगा के। राजकुमार यहाँ कोटे रहती
नहीं कोई बीमारी थी, तो सामान भी कुछ नहीं, तकलीफ उनको सिर्फ चक्कर आया भैया, तो ले गए हॉस्पिटल बिहार में। तो उन्होंने चेक किया, बोले कि इनको हार्ट की दिक्कत है, तो हम कहा कि सुपर ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सुपर ले जाइए, इनको एक इंजेक्शन लगा देते हैं। तो हमने तत्काल 52,000 रुपये का इंजेक्शन लिया, 52,000 का इंजेक्शन लिया भैया। इंजेक्शन लगाए तो फिर वो अवाक हो गए, बेहोश हो गए। फिर उस हाँ मतलब होता है हार्ट में दिक्कत, वो इंजेक्शन लगाने में भैया बेहोश हो गए हैं। जी ये बताइए, जो पेशेंट अभी खत्म हो गए हैं, कौन है आप? ये हमारे बड़े भाई हैं, इनका नाम राम नरेश दुबे है। और ये जो है तो कल मतलब थोड़ा उनको चक्कर टाइप का मार रहा था, तो हम बिहान हॉस्पिटल इनको परामर्श के लिए ले गए थे। जब राकेश पटेल डॉक्टर देखे और उन्होंने ईसीजी कराया, ईसीजी कराने के बाद उन्होंने बोला कि इसमें हार्ट अटैक आया है, तो जो है तो इनको एक इंजेक्शन लगेगा, वो थोड़ा महंगा है, अगर आप लोग लगवा सकें तो उससे आराम हो जाएगा। तो हम लोग बोले अब बता दीजिए। तुमने इंजेक्शन दिया, 52,000 रुपये का इंजेक्शन दिया। और इंजेक्शन देने के बाद जो है तो पहले इंजेक्शन देने के पहले वो बात कर रहे थे, सब अच्छे होश में थे, सब बातें कर रहे थे। और जैसे ही इंजेक्शन दिया तो उसके बाद वो अचेत हो गए, फिर इसके बाद उनको होश ही नहीं आया। और ये जो है तो 5 बजे 5:30 बजे इनके यहाँ एडमिट किए हैं, और 5:30 बजे से 10:30 बजे तक आईसीयू में रखे रहे, और दवा में दवा मंगवाते रहे। और पर्चा हम लोगों को देते थे, पर्चा भी है हम लोगों के पास। और उसका बिल जो है दवा का बनाया 2,69,000 रुपये इसने अपना बनाया, 52,000 का इंजेक्शन बनाया, और 60,000 की दवा मंगवाया अपने ही मेडिकल स्टोर से। इसका मेडिकल स्टोर है, वहीं हॉस्पिटल में ही मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, और वहां से ही दवा मंगवा रहा था। मतलब कुल मिलाकर के इसने पैसे के चक्कर में किसी की जान ले लिया, और ये सिर्फ लूट का अड्डा बना करके रखा हुआ है। और ये सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो इसको तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने की क्या जरूरत है, इसको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए। और अगर ये मेडिसिन का डॉक्टर है तो इसको हार्ट के डॉक्टर के बारे में, हार्ट के मरीज के बारे में तो जानकारी ही नहीं थी, तो इसको रेफर करना चाहिए सुपर के लिए। ये रेफर नहीं किया, सिर्फ पैसे के लालच में इसने पेशेंट को एडमिट किया और हम लोगों को गुमराह करके रखा, और गुमराह करके 10:30 बजे तक गुमराह करता रहा। और लास्ट में जब ये समझा कि स्थिति अब नियंत्रण में नहीं है, तो फिर ये लास्ट में बता दिया कि अब ये मृत हो गए हैं। तब हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले आए, और पुलिस वालों ने मर्ग कायम किया। और अब जो है तो हम लोग यहाँ पीएम कराने आए हैं संजय गांधी हॉस्पिटल में। इंजेक्शन कब लगा था? ये इंजेक्शन पहला लगाया 6 बजे लगाया है। जैसे इंजेक्शन लगाया इसके बाद वो अचेत हो गए, इसके बाद भी दवाई करता रहा, दवा में दवा ही आई है उसकी। मतलब ये कुल मिलाकर के 2,69,000 का उसका बिल था, 52,000 का इंजेक्शन था, और मेडिकल स्टोर से 60,000 की दवा मंगाया उसके बाद, और लास्ट में भी पैसा जमा कराया, ये मृत होने के बाद भी पैसा जमा कराया ये, और हम लोगों को गुमराह करता रहा। मेरा नाम राजेश दुबे है। मेरा नाम राजेश दुबे है। मेरे बड़े भाई राम नरेश दुबे को हम कल बिहान हॉस्पिटल में वहाँ परामर्श करने के लिए ले गए। उनको थोड़ा चक्कर मार रहा था, तो दिखाने के लिए ले गए। तो राकेश पटेल देखे, ईसीजी करवाए। ईसीजी करवाने के बाद उन्होंने बोला कि इनको हार्ट में प्रॉब्लम है, और दवा देने लगे। और इसके बाद वो बोले कि एक महंगा इंजेक्शन है, 52,000 रुपये का इंजेक्शन आया, और वो इंजेक्शन आप देंगे तो ये क्या है कि ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ये इंजेक्शन आप लगवा दीजिए। और पहले ही इन्होंने काउंटर में जो है तो पैसा जमा करवा लिया 2 लाख रुपए। टोटल पैसा 2,69,000 रुपये इन्होंने जमा करवाया। 52,000 का इंजेक्शन लगवाया अलग से, और 60,000 रुपए की अपने ही मेडिकल स्टोर से दवा मंगवाया।
और जैसे ही हम लोग ले गए हैं तो हमारे बड़े भाई बात कर रहे थे और हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। और इसके बाद जैसा ही वो इंजेक्शन वो लगाए हैं तो ये रहते आईसीयू में रखे थे, किसी को एंट्री नहीं होने दे रहे थे, सिर्फ एक आदमी को बाहर से कांच से दिखा रहे थे और डॉक्टर लोग पंपिंग कर रहे थे। मतलब ये 6 बजे इंजेक्शन लगाए हैं और ये उसके बाद जैसे ही उनकी स्थिति गंभीर हुई तो पंपिंग चालू किए हैं और 10:30 बजे तक इन लोगों ने सिर्फ पंपिंग किया और दवा में दवा मंगवाते रहे, पर्चा देते रहे, हम लोग दवा ले आते रहे, पर्चा भी है उसका जो दवाई हम लोगों ने ले आया। और लास्ट टाइम में 10:30 बजे इन्होंने ये बोला कि मृत हो गए और हम लोगों को झूठा आश्वासन देता रहा कि ये ठीक हो जाएंगे, जबकि हम लोगों ने ये पूछा उससे कि सर आप क्या है कि हार्ट के डॉक्टर नहीं है, हम लोग अगर दिक्कत है तो आप रेफर कर दीजिए, हम सुपर स्पेशलिटी में ले जा करके हार्ट के डॉक्टर को दिखाएंगे या आप हार्ट के डॉक्टर को बुला लीजिए, जो फीस होगी हम लोग फीस वहन करने के लिए तैयार है। लेकिन इसने उनको भी नहीं बुलाया, हार्ट के डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। देख रहे थे ये राकेश पटेल ही देख रहे थे। राकेश पटेल मेडिसिन के डॉक्टर हैं और इनको अपने हॉस्पिटल में हार्ट के पेशेंट को एडमिट ही नहीं करना चाहिए। मौत का जिम्मेदार किसी मानते राकेश पटेल, डॉक्टर राकेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसने जैसे ये जब जानकारी नहीं थी उसने इंजेक्शन दिया और वो इतना हाई डोज इंजेक्शन था कि उनकी बॉडी कवर नहीं कर पाई और हमारे भाई की मौत हो गई। राकेश पटेल पर पूर्व में भी ऐसे आरोप लगते हैं। हाँ, वो राकेश पटेल लूट का अड्डा बना के रखा हुआ है। बिहान हॉस्पिटल में बुलडोजर चलना चाहिए और उसका हॉस्पिटल ही वो सरकारी डॉक्टर है तो उसको प्राइवेट जगह में देखने की क्या जरूरत है। उसको तो संजय गांधी में उसकी ड्यूटी है, उसको संजय गांधी में देखना चाहिए। अब वो प्राइवेट अड्डा बना के रखा लूट के लिए। हम लोगों को सिर्फ पैसे के लिए उसने मौत होने के बाद भी रोक के रखा और इसके बाद भी पैसा लिया। और घटना की शिकायत अपने थाने में की है। हमने थाने में समान थाने में किया है। समान थाने में मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कायम करके जो है तो कार्यवाही हो रही है और पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ संजय गांधी ले आए हैं। और मेरा नाम राजेश दुबे, मृतक का नाम राम नरेश दुबे, वो हमारे बड़े भाई हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि राकेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और उसको अरेस्ट किया जाए और जो है तो ऐसी लूट मचा के रखा हुआ है और दूसरे के साथ ऐसा वो न हो। जो दुख हम लोग के ऊपर पड़ा, हम लोगों को साया टूट गया। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि राकेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और वो अरेस्ट हो जाए। मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होगी तो हम हड़ताल करेंगे। बिहान हॉस्पिटल का मामला आया था सामने और परिजन ने आरोप लगाया था उस पर। तो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जिस पर मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।